जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन MP13 में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपके घर में मौज मस्ती करते होंगे और आराम से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने और ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए जो इंडियन आर्मी की तैयारी करता हो या पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी करता हो। दोस्तों, आज हमारा जो चैनल है, जो हमारा वीडियो है, आज जानिए भारतीय सेना के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना क्या है? आप उसको ज्वाइन तो करने वाले हो, पर वो है क्या, ये चीज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आर्मी होती है, BSF होती है, CRPF, ITBP होती है, CISF होती है, SSB होती है, AR होती है, NIA होती है, CDS होती है, NDA होती है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ये CDS है क्या? ये AR क्या होता है? ये BSF क्या होता है? चलो, नॉर्मली बच्चा BSF और CRPF को अधिकतर बच्चे जानते हैं। अगर CRPF और BSF को ये इसलिए जानते हैं, इसका भी फंडा मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आर्मी को तो सभी लोग जानते हैं, पर ये क्या है? AR क्या है? ये CDS NDA क्या है? NDA को भी लोग जानते हैं और CDS को भी जानते हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी जो CDS के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसलिए भी वो जानते हैं बच्चे। NIA क्या है, SSB क्या है। तो हम आज संपूर्ण जानकारी पैरामिलिट्री फोर्स प्लस इंडियन आर्मी के बारे में देंगे दोस्तों। ठीक है, हम जिस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं पहले उसके बारे में जाने तो सही कि ये चीज है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्मी की बात बताते हैं। दोस्तों, आर्मी, इंडियन आर्मी मतलब जो इंडियन आर्मी है, एक भारतीय सेना तो सभी है, पर एक इंडियन आर्मी की बात बता दें हम। तो सबसे पहले बात हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1895। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1895। दोस्तों, इंडियन आर्मी का काम है बॉर्डर पर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो अपने अदर स्टेट जो अंडरग्राउंड काम करती है इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी का काम है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। ठीक है दोस्तों, अब हम BSF की बात करते हैं। BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों। ठीक है, बॉर्डर की स्थापना हुई थी 1965, जब भारत पाक युद्ध हुआ था, जब बॉर्डर BSF की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, 1965 में। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है दोस्तों, CRPF का पूरा नाम है। और CRPF की स्थापना हुई थी 1939। ठीक है, कब हुई थी? 1939। अब दोस्तों, पहले हम इसकी BSF की बात करते हैं कि BSF का काम क्या है। BSF का काम है दोस्तों, सेम आर्मी जैसा काम होता है। इंडियन आर्मी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC तक सीमित है, और कश्मीर वगैरह पर जो BSF की जो BSF राजस्थान से लगा के गुजरात, राजस्थान से लगाकर पंजाब और अपना जम्मू कश्मीर तक जो भी बॉर्डर LOC पर भी BSF लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, मेन का BSF का काम रहता है बॉर्डर पर। जो बांग्लादेश की जितनी भी बॉर्डर है, बांग्लादेश की बॉर्डर पर BSF ही तैनात रहता है दोस्तों। और सबसे बड़ी जो भारत से टच सबसे बड़ा देश है, वो है बांग्लादेश। की सीमा से सबसे ज्यादा किलोमीटर के तौर पे मापा जाता है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की ही सीमा भारत को छूती है दोस्तों। ठीक है, तो BSF की जो ड्यूटी लगती है वो लगती है पाकिस्तान की बॉर्डर पर और बांग्लादेश की बॉर्डर पर। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में। तो CRPF का काम क्या है? जो रैपिड एक्शन फोर्स का नाम सुना होगा दोस्तों, वो CRPF के हैं अंदर से आती है। ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में दोस्तों, और इसका काम है दंगे फसाद रोकना। जैसे चुनावी जो केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं उसमें ड्यूटी लगाना, जितने भी दंगे होते हैं भारत इंडिया में वो संभालना, या आप दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन होता है तो सबका रोकना, इसी CRPF का काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं ITBP, इंडो तिब्बत बल पुलिस। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है दोस्तों, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था, जब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम CISF की स्थापना हुई थी 1969 में दोस्तों। कब हुई थी? 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। दोस्तों, ITBP का काम क्या रहता है? जो चीन की बॉर्डर पर
जो चाइना की बॉर्डर पे है आर्मी भी रहती है, पर आर्मी से ज्यादा रहती है आईटीबीपी। आईटीबीपी का काम रहता है दोस्तों कि चाइना की बॉर्डर पे इसकी ड्यूटी लगाना है। अदर स्टेट में भी इसका काम रहता है, जैसे भर्ती करवाना सेंटर अदर स्टेट में जैसे, पर इसका काम रहता है कि ये चाइना की बॉर्डर पे ज्यादा तैनात रहती है। ठीक है दोस्तों। हम सीआईएसएफ का काम रहता है दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े उद्योग रहते हैं सरकारी, जैसे कोयले की खदान हो गई, सोने की खदान हो गई, हीरे की खदान हो गई, ये एयरपोर्ट ले लो, भारत में जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट उद्योग, इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है दोस्तों। ठीक है। अब हम आते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1963। कब हुई थी दोस्तों? 1963 में हुई थी। और इसका काम, मुख्य काम है भूटान और नेपाल की बॉर्डर पे ड्यूटी लगाना। ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या है? भूटान और नेपाल की बॉर्डर पे ड्यूटी लगाना। ठीक है दोस्तों। इसकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, इन सबकी ज्वाइनिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एआर। अब आप सोच रहे होंगे एआर क्या है? ये भारत का सबसे पुराना बल है दोस्तों। ठीक है। और सबसे पहला बल कौन सा है? एआर। इसको बोलते हैं असम राइफल। इसकी वर्दी और असम राइफल, इसकी वर्दी और इंडियन आर्मी की वर्दी में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम। बस इसकी वर्दी पे यहाँ लिखा रहता है कंधे पे असम राइफल एआर, और इंडियन आर्मी की उनकी जो भी बटालियन अंदर रहती है उसके बारे में लिखा है, जैसे आर्टिलरी ले लो, एएससी ले लो, राजपूताना राइफल ले लो, इन्फेंट्री ले लो। ठीक है दोस्तों। तो एआर, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। ठीक है दोस्तों। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना फोर्स माना गया है। ठीक है दोस्तों। अब एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूरा नाम, इसकी स्थापना हुई थी, दोस्तों 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। और जो खुफिया, जैसे खुफिया जो हम जैसे काम करते हैं खुफिया तरीके से, उसका काम एनआईए करती है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम पूरा बताएंगे कि आपको इसका भर्ती कैसे होती है, इसकी भी जानकारी देंगे, क्वालिफिकेशन क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। अब पहले हम सीडीएस की बात कर लेते हैं। सीडीएस दोस्तों, सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे? अपने बिपिन रावत जी, जो कि एक दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों। तमिलनाडु के आसपास उनका क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, उसमें वो शहीद हो गए थे, उनकी बीवी भी शहीद हो गए। तो हमारे मध्य प्रदेश के एक दतिया जिले, शिवपुरी जिले के कैप्टन भी उनमें शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है। सीडीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। कब हुई थी दोस्तों? 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। हम एनडीए का मुझे कंफर्म नहीं है कि एनडीए की स्थापना कब हुई थी, पर इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला पुणे में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं कि यार इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर में क्या है। आर्मी तो सभी जानते हैं, पर दोस्तों अभी जो अग्निवीर आया है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो बेस्ट फोर्स है वो ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो ऐसे ही है। ये क्यों है दोस्तों? ये तो अग्निवीर के अंदर नहीं आती है, ऑफिसर रैंक पर है। कैप्टन, ये सीडीएस तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। एनडीए के अंदर से हम जो ज्वाइनिंग होते हैं तो कैप्टन के पोस्ट, लेफ्टिनेंट कैप्टन बनते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये तो परमानेंट रहती है इंडियन आर्मी के अंदर, ये दोनों इंडियन आर्मी के अंदर आती है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट ये पैरामिलिट्री फोर्स में आती है दोस्तों। ठीक है। और ये जो आर्मी, ये इंडियन आर्मी आती है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनकी भर्ती कैसे होती है। सबको पता है इंडियन आर्मी में 10वीं पास, 8th भी मांगा गया है और 10वीं पास भी मांगा है। ठीक है दोस्तों। 12th से भी होता है, सब अलग अलग ट्रेड के हिसाब से होता है दोस्तों। ठीक है। बीएसएफ के लिए दोस्तों, बीएसएफ के लिए मात्र 10वीं पास, क्या? बीएसएफ के लिए मात्र 10वीं पास और कोई परसेंट नहीं, मात्र 33% पे आपका फॉर्म डल जाएगा। 18 से 26 साल या 27 साल एसटी एससी, जो भी 3 साल का आरक्षण ले लो आप। बीएसएफ के लिए मिनिमम एज रखिए 18, मैक्सिमम रखिए दोस्तों। जनरल के लिए 18 से 23 है, और ओबीसी एसटी एससी के लिए रखा है 26 साल दोस्तों। ठीक है। इस सभी कैटेगरी में रखा है 18 से 26 साल, जनरल के लिए 18 से 23 साल है। ठीक है दोस्तों। सीआरपीएफ के लिए 10वीं पास मांगा है, 10th। ठीक है दोस्तों, 33%। एंड आईटीबीपी के लिए 10th पास 33%।
सीआईएसएफ के लिए 10th पास मांगा है 33%, एसएसबी के लिए 10th पास 33%, एआर असम राइफल के लिए 10th पास मांगा है 33%, एनआईए के लिए 10th पास 33%। अब दोस्तों इसकी भर्ती कैसे होती है दोस्तों? जो इसकी भर्ती बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एआर, एनआईए, इनकी भर्ती होती है एसएससी जीडी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, हर साल या 2-3 साल में एसएससी जीडी की भर्ती आती है। कम से कम आती है 60,000, 50,000, 70,000, 80,000 ऐसे पद निकलते हैं इसके दोस्तों। अभी हाल ही में ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं एसएससी जीडी के, एसएससी जीडी वालों की ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं दोस्तों, और उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर में शायद कंप्लीट हो जाएगी या अक्टूबर में उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो ट्रेड है सारे ये 10वीं पास से होते हैं दोस्तों, और ये एसएससी जीडी के थ्रू होते हैं दोस्तों। किससे होते हैं? एसएससी जीडी निकालता है इसकी 10वीं बेस से, और पहले फिजिकल होता था 2016 में। ठीक है दोस्तों, 2016-17 तक मैंने खुद ने दिया है इसका फिजिकल दिया। नीमच में मेरा सेंटर आया था सीआरपीएफ, वहां पे मैंने फिजिकल दिया था। हालांकि फिजिकल भी पास हो गया था, मेरा रिटर्न फेल हो गया था मैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो पहले फिजिकल होते थे, पर अब एग्जाम होगी दोस्तों। इसकी एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले एग्जाम होगी, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आर्मी की बात करते हैं तो ये तो साल में 1 बार या 2 बार भर्ती निकलती, इसमें भी पहले फिजिकल होते थे, पर 2022 के बाद इसका भी क्या कर दिया गया, अपना पहले रिटर्न कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब सीडीएस और एनडीए की बात करते हैं हम दोस्तों। एनडीए क्या होता है? 12th पास होता है दोस्तों। ठीक है, 12th पास में आपके पास मेरे हिसाब से मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स या बायो, हाँ मैथ्स, ऐसे मेरे हिसाब से मैथ्स ही होना चाहिए। एनडीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज रखी गई 19.5 दोस्तों। ठीक है, एनडीए के लिए। लेफ्टिनेंट के लिए 2 स्टार, आर्मी के अंदर 2 स्टार क्या लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट मेजर होता है, इतना मुझे भी जानकारी नहीं, पर 2 स्टार के लिए हम एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। 19.5 साल एज होती है। एनडीए से कहाँ जाते हैं ये भी तो देखो दोस्तों। ठीक है, एनडीए से हम तीनों चीज में जा सकते हैं, थल सेना, वायुसेना और नेवी। ठीक है, जल सेना, तीनों में जा सकते हैं। सीडीएस होता है ग्रेजुएट बेस पर, फाइनल बेस पे होता है, जो हमारा फाइनल हो जाता है उसके बाद सीडीएस हमारा। इसमें भी आप तीनों में जा सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आप वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों में जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका छोटा भाई प्रकाश चौधरी बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है दोस्तों, और छोटे भाई से अगर कुछ गलती हो तो माफ करना दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।